हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे एनटीटी रिक्रूटमेंट को लेके, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो अपडेट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 1 साल वालों के लिए स्पेशली, और 2 साल वालों के लिए भी। तो वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखें, और जो चैनल पर नए हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके दूंगा, वो आप जो हैं उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, एनटीटी भर्ती में 2 साल का डिप्लोमा मुसीबत, सरकार एनसीटीई के समक्ष जो है वो उठा सकती है नियमों में संशोधन का मुद्दा। ठीक है, ये आज की एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेन यहाँ से जो है वो हमारी, और इसमें यदि हम देखें तो सरकार जो है अब, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस हैं इस भर्ती को पूरे करने में, वो मैंने पहले आपको बता दिया था। सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के पास यही है कि 6300 के करीब, सॉरी 6200 के करीब या इससे ज़्यादा जो पद भरे जाने हैं, उसको लेके जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह की गाइडलाइंस हैं हिमाचल प्रदेश और एनसीटीई की, उसमें एनटीटी की भर्ती को पूरा करवा पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में अब सरकार जो है वो इसमें 1 साल वालों को जो है वो कंसीडर कर सकती है। अब 1 साल वालों को कैसे कंसीडर कर सकती है, क्योंकि भर्ती जो है इसमें लगभग जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने जो सरकार से रिकॉर्ड माँगा है, तो उस रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 2000 ऐसे हैं कैंडिडेट्स जो कि 2 साल वाले हैं। और इसमें से ये कन्फर्म नहीं है कि उनका जो डिप्लोमा है वो वेरीफ़ाइड है कि नहीं है, ठीक है, एनसीटीई अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो ये एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ही कम हैं जो कि एनसीटीई से अप्रूव्ड हों। ठीक है? इसके अलावा यदि यहाँ से हम जो स्टेटमेंट दिया है शिक्षा मंत्री ने, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। देखा जाए कि कितने पद पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर एनसीटीई के नियमों के तहत आ जाते हैं। अधिकतर पद, अगर अधिकतर पद जो हैं वो खाली रह जाते हैं और पात्र डिप्लोमा धारक का मिलते हैं, तो उसके बाद सरकार अगला कदम जो है वो उठाएगी, और प्रयास रहेगा कि 6200 पद जो हैं वो जल्द से जल्द जो हैं वो भरे जाएँ। देखिए, अब ये तो कन्फर्म्ड है 100%, ये मान के चलिए कि पूरे के पूरे जो पद हैं वो इस भर्ती में नहीं भरे जाएँगे। ये लगभग आप जो हैं वो कन्फर्म्ड मान के चलिएगा। तो उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि सरकार का जो है वो प्लान बी क्या है, या स्टेप इनका सेकंड क्या रहेगा, पार्ट सेकंड क्या रहेगा। ठीक है? इसमें यदि इस न्यूज़पेपर कटिंग की यदि हम बात करें, इस हवाले से बात करें, इस न्यूज़पेपर कटिंग के हवाले से, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अगला जो स्टेप रहेगा, जिसमें कि आप जो हैं वो ये 6200 के करीब जो पद हैं इनको भरना चाहेंगे पूरी तरह से। तो इसके लिए जो है सरकार केंद्र के सामने, हिमाचल सरकार जो है वो केंद्र के सामने ये मुद्दा उठाएगी कि एनसीटीई में जो है वो संशोधन किया जाए। संशोधन यानी कि उसमें 1 साल वाली जो कंडीशन है उसको जो है वो ऐड किया जाए। यदि 1 साल वाली ये कंडीशन जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एनसीटीई के द्वारा कि एनटीटी रिक्रूटमेंट में, या फिर ईसीसी जो इन्होंने रखने हैं उसको यदि ये जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में अ, हर स्टेट में कहीं न कहीं ये दिक्कत जो है वो 1 साल और 2 साल डिप्लोमा होल्डर्स वाली, ये लगभग जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आप हरियाणा की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहाँ-जहाँ पे एनटीटी भर्ती होनी है, ये देखिए ये मामला जो है सिर्फ़ हिमाचल प्रदेश का ही नहीं है, पूरे जितने भी हमारे देश के एक तरह से स्टेट्स हैं, मैक्सिमम स्टेट्स के पास जो है वो सिर्फ़ 1 साल का ही डिप्लोमा है। और एनपीई 2020 के बाद जो है ये जो हमारा एनटीटी है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो बन गया है। ईसीसीटी जो ये रखे जाने हैं अर्ली केयर एंड चाइल्डहुड ट्यूटर जो रखे जाने हैं, वो हर एक स्टेट में रखे जाएँगे, और हर एक स्टेट में यदि ये कंडीशन रहती है, तो फिर उन सभी भर्तियों को करवा पाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग जो है वो एक टास्क रहेगा गवर्नमेंट्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा, और आपको ख़ैर मैंने पहले के वीडियो में डिटेल में ये चीज़ें समझाई हुई हैं कि जो ईसीसीई हैं, वो कौन-कौन से पात्र होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपकी जो प्लस 2 है वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है। आपका जो डिप्लोमा है उसमें भी आपकी मिनिमम जो है वो
50% मार्क्स होने चाहिए। एज जो है वो 21 टू 45 के बीच में जो है वो रखी गई है। तो वो लोग जो हैं पात्र होंगे और जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है? और जो एनसीटीई अप्रूव्ड है, वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो 2000 के करीब जो हैं वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास अ यहाँ से 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है? अब सबसे बड़ी दिक्कत सरकार के लिए ये है कि जो 2000 ये कैंडिडेट्स हैं, इनके पास भी अब ये कन्फर्म नहीं है कि इनके जो डिप्लोमाज़ हैं सारे के सारे वो क्या वेरिफाइड हैं, वैलिड है या फिर नहीं है, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो फिर सपोज़ करो कि इस लैग में फर्स्ट लैग में फर्स्ट पार्ट में जो है वो हम लगभग 2000 के करीब जो हैं वो पद भरते हैं। तो फिर बाकी जो यहाँ से पद बच जाएँगे करीबन 4200 के करीब, तो उसको कब जो है सरकार भरेगी और क्या इसमें जो है फिर वो लटकने वाला हिसाब होगा या फिर जल्द इस पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी, ये भी एक सोच का विषय है। क्योंकि सपोज़ करो अगर नेक्स्ट वीक से ये एनटीटी भर्ती जो है वो स्टार्ट होती है और इसमें आपको जो है वो 2000 कैंडिडेट मिल भी जाते हैं, तो फिर बाकी जो 4200 के करीब जो कैंडिडेट्स भरे जाने हैं, फिर उनमें कितना टाइम लगेगा? क्योंकि सरकार ये बोल रही है कि वो केंद्र के पास जाएँगे, एनसीटी के समक्ष जो है वो संशोधन के लिए जो है वो इस मुद्दे को उठाएँगे। तो ऐसे में फिर अगला जो पार्ट 2 वाली जो भर्तियाँ होगी, उसमें फिर जो है वो टाइम लग सकता है और ऑब्वियस सी बात है उसमें टाइम जो है वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से अभी मुसीबत यही है, दिक्कत यही है पूरे के पूरे आप जितने भी स्टेट्स की बात कर लें, ठीक है? तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 1 साल वाले मैक्सिमम हैं और 2 साल वाले जो हैं वो मिनिमम है, जिसके चलते कि आपको लगभग हर स्टेट में जो है वो विरोध भी देखने को मिलता है और जो एस्पिरेंट्स हैं वो लॉजिक भी देते हैं कि 1 साल वाला डिप्लोमा होता ही नहीं था उस टाइम, ठीक है? तो उनका भी अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है और कहीं न कहीं वो भी सही है, लेकिन ऐसे में डीपीएससी बहुत बड़ी भूमिका जो है यहाँ से निभाता है और डीपीएससी काफ़ी एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं कि डिप्लोमा है, जो चंडीगढ़ और दिल्ली में ही करवाया जाता है, एनसीटी अप्रूव्ड जो होता है। ठीक है, तो क्या फिर डीपीएससी से बहुत सारे कैंडिडेट हमें मिलेंगे जिसकी कि उम्मीदें बहुत कम हैं। तो ओवरऑल मैं ये मानता हूँ कि ये जो भर्ती है इसमें हिमाचल प्रदेश में बात करूँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो ख़ैर 1 साल के लिए जो है वो भरे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी कैंडिडेट मिलना मुश्किल है। हरियाणा में भी मुश्किल है, राजस्थान में जहाँ-जहाँ एनटीटी जो है वो भर्ती हो रही है वहाँ काफ़ी मुश्किल है 2 साल वाले कैंडिडेट्स मिलना। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है सरकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो केंद्र सरकार के पास जाएँ, दरख्वास्त करें सारे स्टेट्स मिल के और एनसीटीई के सामने इस मुद्दे को उठाएँ। क्योंकि एक स्टेट यदि डिमांड करेगा तो उतना जो उनकी डिमांड को तवज्जो है वो नहीं मिलेगी। यदि कंबाइंड होके जो सरकारें हैं वो मिल के जो हैं वो केंद्र सरकार पे प्रेशर बनाती हैं और फिर एनसीटीई में जो है वो इस मुद्दे को उठाया जाता है संशोधन के लिए, तो मेरे ख़्याल में फिर जाके इसमें जो है वो चीज़ें सुधर सकती हैं और फिर एनटीटी में 1 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको भी जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे यदि हम करें तो शिक्षा मंत्री ये भी कहते हैं कि ब्रिज कोर्स के साथ जो है वो यहाँ से एक ऑप्शन बचता है कि 1 साल वालों को जो है वो अलग से जो है वो ब्रिज कोर्स करवाया जाए। तो ब्रिज कोर्स के लिए भी जो परमिशन है वो एनसीटीई ही देगा कि क्या यहाँ पे ब्रिज कोर्स करवाना चाहिए या फिर नहीं। अगर 1 साल वालों को अगर आप अलाउ नहीं कर सकते हैं एनसीटीई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 का या फिर 6 महीने या 1 साल का आपको जो है वो एडिशनल जो है वो ब्रिज कोर्स जो कि डाइट के माध्यम से कराया जाए। तो ये मुद्दा भी जो है वो सरकारें उठा सकती हैं, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हों और जिस भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हों, तो कहीं न कहीं देखिए एनटीटी की भर्ती जो है ईसीसी एक तरह से जो रखे जाने हैं, वो हर एक स्टेट में आपको यहाँ से रखे ही जाने हैं। एनपीई जो हमारा 2020 है, इसके अकॉर्डिंग हर स्टेट में आपको प्री प्राइमरी के लिए जो हैं वो अर्ली केयर एंड चाइल्डहुड जो टीचर हैं, जो ट्यूटर हैं, वो आपको रखने ही हैं। तो सभी कैंडिडेट जो हैं वो अपने-अपने कंसर्न स्टेट के जो जितने भी आपके आला अधिकारी हैं, सरकारें हैं, उनको ज़रूर जो है वो या अगर आपके 1 साल का डिप्लोमा है, तो उनके लिए आप जो हैं वो संशोधन के लिए ज़रूर जो है वो रिक्वेस्ट करें और जब संशोधन होगा एनसीटीई में, तभी आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी, तब जाके कोई कोर्ट केस भी नहीं होगा क्योंकि गाइडलाइंस आपके पास एनसीटीई के द्वारा जो हैं वो दी जाएँगी।
यदि पूरी तरह से नहीं तो एटलीस्ट मेरे ख़्याल में ब्रिज कोर्स यहाँ पे जो है वो अलाउ कर देना चाहिए एनसीटीई को। ठीक है? तो जितना हो सके जितने भी अदर स्टेट्स के हैं हिमाचल के अलावा वो वीडियो ज़रूर शेयर करें और जो चैनल पर अभी तक फर्स्ट टाइम विज़िट नहीं किए हैं और आपके शेयरिंग के थ्रू करते हैं तो ज़रूर वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।